और ऐसा नहीं होता कि मैं कुछ क्वेश्चन देखता हूं, आप ही के साथ देखता हूं क्वेश्चन। एक और बात, ऐसा भी नहीं होता कि हर बार वो, या पिछले साल का इसका सॉल्यूशन देखोगे आपको कुछ और चीजें दिखेंगी। इस साल तो क्या होता है, प्रैक्टिस जो मैं बोलता हूं, थॉट प्रोसेस, एक चीज को करना है उसका थॉट प्रोसेस डेवलप करोगे, नए आइडियाज अपने आप आएंगे। बस एक चीज है जो मेरी हर साल बदल नहीं सकती, कि मुझे स्टैंडर्ड फॉर्मूले वही बताने पड़ते हैं जो होते हैं, उनमें मैं कुछ कलाकारी नहीं दिखा पाता, है ना। जैसे अब ये फॉर्मूला है, इसमें क्या कलाकारी दिखाने का स्कोप ही नहीं है, यही लिखना पड़ेगा 10 साल बाद भी, जहां होता है वहां दिखा देता हूं, वही काम आपको करना है। क्लियर? चलो देखो, ये क्वेश्चन को ऐसे सोचना, अलग अलग लिख लो, लिमिट में अलग अलग लिख सकते हैं। ये हो गया, तो भाई इसका तो सीधा 3/2 और 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या 1, तो बचा क्या 1/2। एक आंसर 3/2 इसलिए दिया कि कुछ बच्चे सोचेंगे इसका 3/2 वो 0। बाकी एक्सपेंशन से बहुत क्वेश्चन ले लिए होते हैं। क्लियर? ये बढ़ो आगे। अब देखिए यहां पर ये दिया है ना, उस क्वेश्चन में जब आपने अच्छा ध्यान दिया था, अगर मान लो यहाँ कोई न्यूमेरिक आंसर होता तो एक लिमिट से भी आंसर कंफर्म दे देते, पर जब ये आंसर हो तो लिमिट में हमेशा केयरफुल होना, ये या नन, लिमिट में केयरफुल हो जाना, नहीं तो गलत हो सकता है। अब देखो इसमें किस पे चेक करना है, 2 पे। 2 या 2 से बड़ा ये है, तो मैं F2 बोलूं तो कितना, 2 डायरेक्ट ही रख दो इसमें, 4 - 1 कितना 3। 2 से छोटा बेटा ये है, तो 4 - 2 - h, तो बचा 2 + h। अब h की जगह 0 रखा तो क्या 2, 3 2 के इक्वल होता है, तो डज नॉट एग्जिस्ट। लेफ्ट लिमिट नॉट इक्वल टू राइट लिमिट। वहां दो फंक्शन थे इसलिए मैंने प्लस माइनस लिख दिया था। यस और नो? आप देखो एक आंसर 2 भी दिया है, सॉरी हाँ, और एक आंसर देखो क्या दिया है 3 भी दिया। अगर आपने एक ही लिमिट चेक करी तो गड़बड़ हो सकता है, अगर नन नहीं होता तो नहीं करते चेक, फिर तो क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। ये मान लो अगर ऐसा होता तो नन और डज नॉट एग्जिस्ट, ये पूरी कैलकुलस का बड़ा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, पूरी कैलकुलस का, क्योंकि कैलकुलस में हर फंक्शन डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, हर फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, सब कुछ डिफाइंड लेके चलना, तो ये वर्ड थोड़ा सा केयरफुल होके चलना है। डन? ये फिर लिमिट एग्जिस्ट, देखो ये 1/4 है, कर रही है, इसका आंसर हमें पता है 0, ये कर रही है, इसको कल ही समझाया था सैंडविच थ्योरम से, ये 0। जब 2 कर रहा है तो ऑल ऑफ दिस, वैसे ये भी कर रहा है, क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग 0। यस और नो? मतलब 0 के साथ ऐसा नहीं होता, 0 इंटू माइनस तो क्या होता है बताओ, 0। इंफिनिटी के साथ होता है, इंफिनिटी इंटू निगेटिव, बोलो। 0 के साथ नहीं होता। कई लोग इसमें 0 के साथ सोच लेते हैं कि सर 0 + h पर, तो ये h, ये 0 आया, अब सर 0 - h पे आगे तो माइनस है, पर 0 इंटू क्या होगा, ठीक है? बात समझ में आ गई जो मैं समझाना चाह रहा हूं? ठीक है। अभी अभी करा था 1/x डिफाइंड नहीं होता तो e पावर नहीं होगा, ये भी 1/x है, ये भी नहीं होगा। अब पूछा नॉट, जब 2 हो गए तो तीसरा क्यों चेक करूं, बाकी 1 पर इसका भी पता आपको, 1 + h पे 1, 1 - h पे 0, तो ऑल ऑफ द अबव। डन? अब इसमें एक टाइप बची है, वो और बताऊं, फिर उसके बाद आपकी क्लास एंड होगी, जिसमें इस तरह के क्वेश्चंस हैं। इसी क्वेश्चन के साथ समझते चलिए। इसको मेथड से करेंगे तो लॉग लेके करते हैं, वो भी कल बताऊंगा, पर अभी मैं ट्रिक ही बता रहा हूं सीधे। कभी भी याद रखिए, एक आपने फॉर्मूला पढ़ा, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 + x की पावर अगर 1/x हो तो आंसर बोलो e। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 + ax की पावर अगर 1/x हो तो a। और इसको मैंने याद दिलवाया था कि आप x की जगह 0 रखो, तो 1 + 0 की पावर इंफिनिटी जैसा हो तो मैं आपको जो ट्रिक बता रहा हूं वो इसी के लिए एप्लीकेबल होगी। अगर 1 + 0 की पावर इंफिनिटी फॉर्म है, या 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म, 1 + 0 कितना होता है 1 ना, अगर ये दो फॉर्म है, ध्यान देना, 1 + 0 की पावर या केवल 1 की, एक ही बात है, कि इंफिनिटी लिखी हो, तो आप क्वेश्चन को मैं जो डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं बिना लॉग के कर सकते हो। होता वो लॉग से ही है, पहले लेते हैं लॉग, फिर लॉग का क्या लेते हैं, एंटी लॉग। तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट बता रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू a fx पावर gx, पर ये इसके लिए, बाकी सबके क्वेश्चन भी बता दूंगा। डायरेक्ट फॉर्मूला लिखिए, e पावर gx इंटू fx - 1। क्या लिखा मैंने, फिर यहां लिख रहा हूं, अगर इस फॉर्म का कोई क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू a fx की पावर gx, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे, पर कब, बस लिमिट जैसा भी मैं 0 रखूं, तो tan 0 बताओ कितना होता है, तो 1 + 0 की cot 0, तो ये ट्रिक लग जाएगी। बाकी जगह नहीं लगेगी, वो क्वेश्चन भी समझाऊंगा कल की क्लास में। पूरा लिमिट बहुत अच्छे से कवर हो गया आपका, कुछ भी नहीं छूटा है। इस तरह के क्वेश्चन आते कम है, पर आना चाहिए आपको। अब बताओ क्या हुआ, इसका फॉर्मूला मैंने बताया, e पावर, ध्यान देना, gx इंटू
fx माइनस 1, जिसको मैं ऐसे याद करवाता हूं, बेस पावर, तो e पावर पावर इंटू बेस माइनस 1। पर बस इतना सा चेक कर लेना कि 1 की पावर इंफिनिटी है कि नहीं। 1 के अलावा कुछ और होगा तो नहीं होगा एप्लीकेबल, 2 होगा, 3 होगा, वो नहीं होगा। लिमिट लगती है, लिमिट यहां मैं लिमिट एक्चुअल में आदत नहीं, लिमिट तो यहां चली जाती है, लिमिट कभी नहीं हटती, पूरा सॉल्व करके लिमिट पुट करोगे। लिमिट जब ही हटती है जब हम लिमिट को पुट कर देते हैं। तो लिमिट पढ़ाते हुए आपने नोटिस किया होगा मैं लिमिट नहीं लिखता, इसलिए वो छूटता है। आपको भी आदत डालनी है, नहीं लिखना, हर चीज की जरूरत नहीं है। मेरा मानना है मैं उतना ही लिखूंगा कॉपी या पेपर पे जितने की जरूरत है, बाकी सब दिमाग में लिखा हुआ है जो कोई नहीं पढ़ सकता। आप किसी के सामने जिस ढंग से अभी मैं क्वेश्चन कर रहा हूं करने लगो, वैसी हिम्मत हार जाएगा। बताओ मत उसको, पूछे तो बोलना याद है आंसर, तो क्या होगा उसका बताओ, वो याद करने लग जाएगा, गलत डायरेक्शन में चला जाएगा। अभी आंसर पे आ रहे हैं, पहले फॉर्मूला क्लियर। अब देखता हूं, क्वेश्चन ही नहीं देखा मैंने अभी तक। अब देखिए इसमें अगर मैं क्वेश्चन लगाऊं तो ई पावर बोलो, क्या बोलोगे, कॉट एक्स इंटू बेस माइनस 1, यही बताया था, ये कैंसिल। ई पावर कॉट इंटू 10 क्या होता है 1, तो आंसर आ गया ई। ई इज द राइट आंसर। डन। ये बहुत ही रेयर, ये वाला टाइप बहुत ही रेयर पूछे जाने वाला टाइप में से एक टाइप है। जेई में इस तरह के क्वेश्चंस काफी आते हैं, वो भी एडवांस में, पर फिर भी आपको आना चाहिए, आना सब चाहिए। हाँ वहीं जा रहा हूं। अच्छा आगे बढ़ गए, सॉरी। ये भी ले लो 9, कोई लेना कोई रूल है। देखो इसको अगर 0 रख दोगे तो 2/3 हो रहा है, तो अभी मतलब इसका टाइप अलग है। इसका 9 कहां था, ये 90 था ना, हाँ इसको कर लो। एक मिनट, इनके टाइप्स अलग हैं, ये मैं अलग ढंग से बताऊंगा। चलो चलो अभी छोड़ दो, ये वाली टाइप पे वर्क हम कल करेंगे। इसमें कुछ अलग अलग कंसेप्ट है, एक साथ पूरा करेंगे। तो इसके जो 4-5 क्वेश्चन है वो, प्लस कल मैं एक टेस्ट और दूंगा, और कल का टेस्ट जो होगा वो 50 क्वेश्चन का होगा सुबह पीडीएफ। तो 50 क्वेश्चन का टेस्ट, तो कल की क्लास का एजेंडा सुन लीजिए। टाइप ये वाली कवर करना, वो अपने आप टेस्ट के थ्रू कवर हो जाएगी, प्लस ये क्वेश्चन भी बता दूंगा। और क्लास जब स्टार्ट होगी तो उस क्लास में ये पूरा पेपर जो कल दिया जा रहा है वो डिस्कस होगा। फिर उसके बाद आपके पास दिन भर रहेगा, 1 बजे फ्री हो जाओगे, आप लंच करोगे, लंच करने के बाद 5-1 मिनट का हेड डाउन करोगे, उसके बाद जो पढ़ने बैठोगे तो रात को 12-1 जितना पढ़ सकते हो पढ़ो। क्योंकि जब आप संडे टेस्ट देने उठते हैं, आप सुनिए मेरी एक बात ध्यान से, आप लोगों में से कई लोग ये गलती करते हैं, जब संडे टेस्ट देते हैं तो टेस्ट के लिए 3-4 रूल याद रखिए, ऑनलाइन वाले स्पेशली, ऑफलाइन वाले भी, कि सैटरडे को नाइट में जितना पढ़ना है पढ़ लीजिए, 12 बजे तक, 12:30 तक, कम से कम एक तो टेस्ट वाले दिन 6 से 7 घंटे की नींद होना चाहिए, जितना फ्रेश माइंड होगा उतना अच्छा होगा। दूसरा, मॉर्निंग में उठने के बाद जितने बजे भी उठते हैं, कुछ भी स्टडी नहीं करना है टेस्ट के पहले। ये एक आदत आपकी परफॉर्मेंस में अभी की अभी इफेक्ट ला देगी, इसलिए रात को देर तक पढ़ लो। अभी कितने बजे टेस्ट स्टार्ट हो रहा है, 10 बजे है ना, 10 से 12 और 12 से 1, तो आप रात को 1-2 बजे तक पढ़ लिया, आप सुबह 8-8:30 बजे तक उठे। दूसरा, ठंड का टाइम है तो आप पानी बचाने की बिल्कुल कोशिश ना करें, ठंड में नहाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कंपेयर टू गर्मी से भी, तो आपको नहा के ही पेपर देने बैठना है। और आप लोग तो यहां देते हो ऑनलाइन वाले, वेल ड्रेस होके बैठना, नाइट सूट में बैठ के आंखें मलते हुए पेपर नहीं देनी। ये एक और दिक्कत होती है, बिल्कुल जो सबसे अच्छे घर के कपड़े हो, मतलब जब आप टेस्ट दो, जैसे क्या होता है आप किसी मैरिज में जाते हो सबसे अच्छे कपड़े पहन के जाते हो ना, क्यों जाते हो, ये सोच के कि सब मुझे देखेंगे, जबकि कोई किसी को नहीं देख रहा था मैरिज में। हर कोई एक तो या तो दूल्हा दुल्हन को देखते हैं या अपन अपने आप को देख के खुश होते हैं कि सब देख रहे हैं, कोई नहीं देख रहा। पर जब आप टेस्ट देते हो तो आप वेल ड्रेस सबसे अच्छे कपड़े पहन के बैठो, क्योंकि वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट दिन है। अगर इस टेस्ट की परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो आप खुद ही आपको लोग देखने लगेंगे, कुछ समय बाद सब देखेंगे आपको। तो आप ये ध्यान रखो, अगर आप मैरिज पार्टी में चाहते हो कि लोग देखें तो नाइट सूट पहन के चले जाओ, हर एक देखेगा, हर एक पूछेगा। तो अगर अपनी इंपॉर्टेंस कैसे बढ़ानी है वो मैं बता सकता हूं, फटे कपड़े पहन के चले जाओ, फटी जींस नहीं, फटे कपड़े जो बिल्कुल ही मेले कुचले हो, वो कपड़े पहन के चले जाओ, सब देखेंगे। तो आप संडे टेस्ट देते हैं तो वेल ड्रेस, वेल यूनिफॉर्म में होके देना चाहिए। टेबल के पास, आप लोग तो यहां देते हो, बाकी सब टेबल के पास आपके पास एक बॉटल होना चाहिए, वाटर बॉटल, जिससे बीच में पानी पीना। तो आपको किसी भी कंडीशन में बाहर नहीं निकलना है, ड्यूरिंग टेस्ट नहीं उठना है, 2 घंटे के लिए बिल्कुल रफ पेज की 6 शीट रखी है, वो टेबल पे होना चाहिए। और ये सब काम 9:30 तक हो जाना चाहिए। 9:30 पे आपकी टेबल पे शीट्स, पेन, पेंसिल जो जो रखते हो वो सब रख लिया। और
यही एग्जाम सेंटर पे होता है। इस आधे घंटे बैठे रहो, अपने मन में जो सोचना है सोचो, गॉड को याद करो, वो करो। पर ये जो टाइम आप जब देने लगोगे, होता क्या है, पेपर वाले दिन ही कई लोग बस ये करते हैं, वहां पे बैठा लेते हैं आधे घंटे, वो बहुत भारी पड़ते हैं और वो आपके ब्रेन को निगेटिव कर देते हैं। क्या होगा, अब आपको आधे घंटे बैठे हो, क्या होगा, एक बड़ा खुश दिख रहा है, यार ये खुश दिख रहा है, पक्का ये अच्छा पढ़ गया होगा। अच्छा, वो खुश इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने बोला खुश दिखना है, क्योंकि सामने वाले को ऐसे ही पछाड़ दोगे आप। ठीक है, तो अब आपको उस आधे घंटे में आपका माइंड उसी दिन, इसलिए कई बार एग्जामिनेशन प्रेशर आप हैंडल नहीं करते क्योंकि आप यहां करते ही नहीं हो वो सब। वो आधे घंटे पहले हो जाना चाहिए। घर में आप सबको बोल के रखो कि जैसे अगर मैं गलती से उठूं या हिलूं तो एक बहुत तेज डांट मारना, जैसे एग्जाम सेंटर पे होता है ना, एग्जामिनर एकदम चिल्ला देता है, बात कर रहे हो या कुछ हुआ कि बात नहीं करो, सामने देखो, ऐसे घर वालों को बोल दो कि बहुत ही बदतमीजी से आपके ऊपर वो चिल्लाएं। या ऑनलाइन वालों को बोल रहा हूं, आपको तो हम चिल्ला देंगे, बाकी उनके लिए। तो ये कुछ चीजें याद रखिए। तो हर संडे का रूल बना लो कि 9:30 पे, क्योंकि मॉक दे रहे हो, 9:30 पे जब आप बैठ जाएं तो 10 से 12 के टेस्ट के लिए आधे घंटे आप बिना कुछ लिखे ये बैठने की आदत डालो। अभी जो कुछ एग्जाम में है ना, क्या होता है, एक दिन का दूल्हा नहीं बनना आपको, दूल्हा एक ही बार बनते हैं आप, वो मान लिया। ये पेपर में हर संडे दूल्हा बनना आपको, ठीक है। हाँ, हर संडे दूल्हा बनना है और हर संडे आप जब पेपर खत्म करेंगे तो दुल्हन नहीं मिलेगी, वो एक ही बार मिलनी है, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, आज 22 के फ्रेशर्स और ड्रॉपर याद रखें, इवनिंग में एक सेशन है, ड्रॉपर्स का 5 PM पे है और फ्रेशर्स का 4:30 पे है। आप लोग का तो मैं लेता ही हूं।